नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर दिन हम पॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और आप लोगों तक जितने भी प्रोपेगेंडे हमारे भारत के नाम पे खोले जाते हैं, उनको भरपूर तरीके से हम एक्सपोज़ करने की कोशिश करते हैं। नई पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ जुड़ती है हर दिन जो है, हम आप तक भरपूर जितने भी आपके सवालात हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स आप हमें दिखाते हैं कि हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादातर बात करनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के विल के हिसाब से ही हम काम करें और हम सभी भारतवासी भारत के लिए काम करें। आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो कीप सपोर्टिंग। खैर, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिव्य कुमार सर, जो कि पाकिस्तान से है। और आप लोगों में से सब इनको जानते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर कि आप हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। आप आए दिन जो है इनको नई-नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सच्ची बातें बातें कहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, चूँकि आपको भी पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे भी हुआ और पूरे वर्ल्ड में इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। किस तरीके से आज इंडिया को इज़्ज़त मिल रही है, किस तरीके से आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इज़्ज़त मिल रही है और किस तरीके से आज इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। खैर, दुनिया में सब जानते हैं और पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है। सर, आपसे जानेंगे आज एक ऐसे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, चूँकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे इंडियन अमेरिकन इंडियन एक, जिसके फ़ोर फादर्स की यानी कि ताल्लुक था इंडिया से, यानी कि जो एक इंडियन है। आज वो जो है आप भी जानते हैं कि यूएस का कितना बड़ा, वॉशिंगटन का कितना बड़ा रोल इम्पैक्ट है बाकी कंट्रीज़ पे, वो कैसा रोल अदा करते हैं। और आज जो है इंडिया से ही एक शख्स रामास्वामी, विवेक रामास्वामी जी, आप भी जानते हैं कि वो इलेक्शंस में उठे हैं और वो यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए उठे हैं। और जिस पे एलन मस्क ने ट्वीट किया है, जैसे कि पहले तो वो हमारे प्रधानमंत्री के फैन थे, उन्होंने अपने आप को बोला है कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि मतलब उनके हित में ट्वीट किया है। एक तरफ से इंडियंस इतने आगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नारे लगाए जाते हैं। क्या कहना चाहोगे इस बात पे, इस मसले पे, चूँकि ये बहुत बड़ा मसला है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, वो भी एक इंडियन, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे इस पे? देखें, विवेक रामास्वामी के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है, उनके इंटरव्यूज देखे हैं। हुँ, पहली बात तो 38 ईयर्स के हैं, बहुत यंग हैं एंड ही इज वेरी हुँ, एजुकेटेड, केपेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेल स्पोकन और वेल कहते हैं ना कि पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, हुँ, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसका जो नारा है वो नारा बहुत अच्छा है। उसका नारा यही है, अमेरिका फर्स्ट नेशन फर्स्ट, जो डोनाल्ड हुँ, ट्रंप का भी था। हुँ, थर्डली, अगर इसके अंदर हम बात करें, देखिए जितना भी मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर नवंबर में इलेक्शन है, तो अभी 1.5 साल बाकी है। बट इतना कंफर्म है कि अब रिपब्लिकन आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स वापस नहीं आने वाले। तो जो भी आएगा रिपब्लिकन की साइड से आएगा। अब रिपब्लिकन की साइड से विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन की साइड से हैं, ट्रंप हैं, निकी हेली हैं, ये सब रिपब्लिकन की साइड से हैं। हुँ, इंडियन ओरिजिन में अभी दो सबसे मशहूर नाम अगर इंडिया में देखें तो विवेक रामास्वामी है, निकी हेली है। बट आई प्रेफर विवेक रामास्वामी बिकॉज वो अपने रूट्स कभी नहीं भूले हैं, वो अपना ओरिजिन नहीं भूले, वो एटलीस्ट ओन करते हैं। निक्की हेली वो सब भूल चुकी हैं, जबकि वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेल स्पोकन है, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का भी बहुत ज्यादा है। बट हुँ, एक होता है ना कि जो अपने रूट्स को भूल जाए फॉर पॉलिटिकल हुँ, कैरियर, तो हुँ, वो फिर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो मुझे नहीं पसंद। अच्छा, अब देखें विवेक रामास्वामी के जितने भी आप इंटरव्यूज देखें, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। उनकी हर बात में ये होता है, अमेरिका फर्स्ट नेशन फर्स्ट। वो एक चीज जो उनका विजन है अमेरिका को लेके, वो नजर आता है। ही has spoken on a lot of issues from COVID to Russia-Ukraine war. Now currently has spoken about China-Taiwan issue. चाइना ताइवान इशू पे थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी सी, मतलब उधर डिवाइडेड हो गए हैं लोग। बट ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उन्होंने जो डेमोक्रेट्स का या वोकिज्म जो है, या सोरोस कबाल का जो ह्यूमन इक्वालिटी इंडेक्स चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो हाउ टू कंट्रोल कॉर्पोरेट्स थ्रू ह्यूमन इक्वालिटी इंडेक्स, उसके खिलाफ भी बात की है। और अभी रिसेंटली कल या परसों उन्होंने ट्वीट भी की है।
ठीक है, हुँ, आई बिलीव इन गॉड, देयर इज वन, देयर आर ओनली टू जेंडर्स, ठीक है, एंड उसके बाद वो उन्होंने 6-7 पॉइंट और लिखे, लेकिन ये 2 चीजें थी जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बोली। एक उनके भी एक वीडियो भी बहुत मशहूर हुई, जहाँ पर एक लड़की आके पूछती है आपको अगर कोई मसला है कि अगर मैं लेस्बियन हूँ या मैं एलजीबीटीक्यू फिर TIA+++, अमेरिका के अंदर तो अजीब ही सिस्टम चल रहा है। बाय द वे अमेरिका में 136 जेंडर्स हैं, ये पढ़ाया जाता है। हुँ, तो हुँ, वो मुल्क अलग, वो अलग दुनिया में चल रहा है मुल्क। तो रिपब्लिकन्स इसको अपोज करते हैं, गन लॉज के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं ये, जो कि हुँ, आपने देखा अभी शूट आउट्स वगैरह अमेरिका में लास्ट ईयर 2022 में पर डे 1.3 की एवरेज थी पूरे साल की। मतलब दिन में सवा जगह कहीं ना कहीं 1.3 जगहों पे जाके शूटिंग्स हो रही हैं। तो इतनी ज्यादा शूटिंग्स अमेरिका में सिर्फ 2022 में हुई हैं। आज इसके बाद अगर हम बात करें कि देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी जो अभी पोल्स लेटेस्ट हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग और विवेक रामा के स्वामी की रेटिंग में जमीन आसमान का फर्क था। बट अब क्या हो गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो चुकी है, उनको टाइम भी दे दिया 26 अगस्त तक के उनको सरेंडर करना है, कोर्ट के हवाले अपने आप को करना है। बट देखें 1.5 साल है, क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप वापस निकलते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, नहीं निकलते तो भी मुझे नहीं लगता कि 24 में विवेक रामास्वामी जीतेंगे। विवेक रामास्वामी का मुझे 28 में या 32 में ज्यादा लगता है, क्योंकि इतना हाँ, जल्दी प्रेसिडेंशियल, पर यू कैन से नथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यू नेवर नो, वो क्या हुँ, पता 24 में भी बन जाए। पर ये है कि अभी देखेंगे, अभी जेल जाने के बाद अभी फिर से पोल्स आते हैं, तो अब पोल्स में कितनी बढ़ोतरी आती है, क्योंकि इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप तो होंगे ही नहीं। और तो अब विवेक रामास्वामी की क्या रेटिंग, नई रेटिंग क्या आती है, अप्रूवल रेटिंग, वो अब हम देखेंगे जो रिसेंटली जो भी पोल्स आएंगे, तो उससे हमें हुँ, एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब हुँ, देखें काफी लोग कहते हैं पाकिस्तानीज की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ये तो इंडियन आ जाएगा तो ये तो इंडिया को फेवर देगा, ये करेगा, और ये कुछ इंडियंस के दिमाग में भी है। मैं बता दूं कि इंडियन आएगा ना, वो इंडियंस को कोई ज्यादा आउट ऑफ द लाइन जाके फेवर नहीं करने वाला, ठीक है। वो अमेरिका फर्स्ट, उसकी ड्यूटी अमेरिका को सर्व करने की है। ही होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड द हाईएस्ट सीट इन अमेरिका, तो उसकी ड्यूटी हुँ, वही बनती है, वो उसका कर्म है, उसका धर्म है। लेकिन आप उससे ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जरूर होगा, मुझे पता है कि अगर विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंट बनते हैं, जो अमेरिका की चालें चलती हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स में वो दखल-अंदाजी है, या हाउ द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका डिस्टर्ब द प्रोजेक्ट्स और द थिंग्स और इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स इन इंडिया, या हम हिस्ट्री में जाएं जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इन लोगों ने किए हैं, और हाउ दे ट्राई टू डिलेड द इसरो क्रायोजेनिक प्रोग्राम, एंड हाउ दे हुँ, फ्रेम्ड नंबी नारायण जी, और ऐसी बहुत सी चीजें, अब मैं क्या गिनवाऊं उसके अंदर, हिस्ट्री में जाएं, लेकिन वो सारी चीजें हुँ, आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब बंद हो जाएगा। ये आप एक्सपेक्ट ना हुँ, करेंगे आउट ऑफ द लाइन जाके वो मदद करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल, है कि वो आपको फेयर चांस देंगे, और ये आपकी अंदर की ये पॉलिटिक्स में वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और ये दैट विल हुँ, बी ऑल्सो बिग हेल्प। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में आधे मसले तो बिल्कुल, अमेरिका खराब कर देता है, डीप बिल्कुल। स्टेट जो अमेरिका का है। अच्छा, अगर 24 में एक और चीज मैं बता दूं, अगर विवेक रामास्वामी, मुझे नहीं लगता पर्सनली, अभी आज की अगर मैं हुँ, बात करूं, अब नए पोल्स जी, आएंगे तो शायद नए पोल्स के बाद मेरी सोच शायद बदल जाए, बट करंटली, बट इतना डेफिनेट है, इतना कंफर्म है कि रिपब्लिकन आ रहे हैं, और रिपब्लिकन की गवर्नमेंट में इनको एक पोडियम पोजीशन मिलेगी, वाइस हुँ, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कोई ना कोई पोडियम इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर इनको दी जाएगी। हुँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, नहीं, इनको दी जरूर जाएगी। मुझे तो प्रेसिडेंसी से मुझे थोड़ा है कि वो शायद ना बने 24 में, वो 28 या 32 में ज्यादा चांसेस देखिए है। देखिए, यहाँ पे आपने ये कहा कि 24 में उनका मुश्किल है और 28 में मेबी वो बन सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एलन मस्क की राय बहुत मैटर करती है और अब तक जो है बहुत सारे लोगों ने उनका ट्वीट भी देखा है। आप भी जानते होंगे कि बिटकॉइन्स पे जब उन्होंने राय दही दी थी तो तब बिटकॉइन्स का वैल्यू कितना ज़्यादा कम हुआ था, कितने लोगों ने उसको डिसऑबे किया था। तो वहीं अगर हम बात करेंगे, आज एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके उनके नाम का ज़िक्र किया है कि आई थिंक द बेस्ट लीडर है, बेस्ट लॉ मेकर है इंडिया का, इंडियन ओरिजिन से है।
वेल सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि वो इंडियंस के लिए बेनिफिशियल साबित हो, उनके लिए उनकी कंट्री ही, बिकॉज़ ही इज़ एन अमेरिकन इंडियन, उनके फोर्थ फादर्स का ताल्लुक इंडिया से था। लेकिन कई खुशी होती है, महसूस होती है कि इंडियंस जो है, इंडियन ओरिजिन से लोग आजकल इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बहुत चीज़ें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस मतलब आप भी जानते हैं व्हाइट हाउस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, काफ़ी कंट्रीज़ पे पड़ता है क्योंकि यूएस का नाम आप भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो खैर यहाँ पे ये सवाल है कि एलन मस्क की ये राय, एलन मस्क का ये ट्वीट, क्या आपको नहीं लगता है कि 2024 में और काफ़ी अमेरिकन्स ने जो कि क्रिश्चियन रिलिजन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी समझा जाता है कि मे बी वो क्रिश्चियनिटी से नहीं है, हिंदुइज्म से है, तो मे बी हो सकता है कि कलेश हो सकता है या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि एलन मस्क ने यहाँ पे खुद अपने ट्वीट में उनका ज़िक्र किया। आपको नहीं लगता है 2024 में उससे उनकी प्रेसिडेंटशिप को हाइप मिल सकती है, मे बी 2024 में वो बन सकते हैं प्रेसिडेंट? देखिए नहीं, एलॉन मस्क के देखिए पहली चीज तो जो मैं मेरा ये जो कहना है या मेरे जो एक अंदर से मेरी जो फीलिंग है कि वो 24 में नहीं बनेंगे, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। और वो ये करंटली है, फ्यूचर में बदल भी सकती है, मतलब ये कोई रिजिड वजह नहीं है, डेटा बेस में मेरी वजह है। डेटा चेंज होगा तो फिर शायद आपका वजह ओपिनियन भी चेंज हो जाता है। तो जो करंट डेटा है वो देखें, पहली बात तो जो पोल्स हुए ना उसमें जमीन आसमान का फर्क था ट्रंप और विवेक रामास्वामी का, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पता है अमेरिका में भी इलेक्शन फेयर नहीं होते। इंडिया में एक हुँ। दुनिया में सिर्फ एक इंडिया ही है जिसके इलेक्शन पे सवाल नहीं उठाए जाते। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इलेक्शन फेयर होते हो। हर जगह ही इलेक्शन पे सवाल उठते हैं। और आपको अगर पता हो तो जो बाइडेन के टाइम पे तो कितना हल्ला हुआ था, एंड स्टिल 50% ऑफ अमेरिकन बिलीव के जो बाइडेन रिग करके आया, ट्रंप जीता था लास्ट इलेक्शन। तो हुँ। अमेरिका में देखिए एक ये चीज भी है। तीसरी चीज, रेसिज्म अमेरिका में बहुत ज्यादा है। चौथी चीज, ये अपने ओरिजिन को ओन करते हैं। ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन को या सनातन को ओन करते हैं ना, वो खास इंडियंस को अमेरिकन को पसंद नहीं है। बाय अमेरिकन आई मीन डीप स्टेट, आई डोंट मीन के नॉर्मल अमेरिकन पीपल, डीप स्टेट उनको खास पसंद नहीं, क्योंकि डीप स्टेट ही तो इंडिया के खिलाफ काम करता है सारे। ठीक है, फिर ही इज अगेंस्ट लॉबीज, तो लॉबीज का भी प्रेशर होगा, भाई ये तो आएगा हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा अगले 4 साल। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, फिर फार्मा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा ऑयल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तीन जो सबसे बड़ी लॉबीज हैं, क्लिंटन का बाल, जॉर्ज सोरोस वगैरह, ये सारे लोग। तो एक ये चीज भी है। उसके बाद देखें अगला फैक्टर है कि अब फैक्टर चेंज हो गया। अब इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, अब इस फैक्टर का जो डेटा पहले आ जाए ना, अभी ट्वीट किया है ना, डेटा आएगा पोलिंग में। तो अब जब पोलिंग पोल्स आएंगे कि इनकी अप्रूवल रेटिंग क्या है, क्योंकि अब ट्रंप भी जेल में चले जाएंगे। ठीक है, ट्रंप होंगे नहीं इस बार अप्रूवल रेटिंग में, इस बार ट्रंप के अलावा बाकी कैंडिडेट्स होंगे। वो जब डेटा आएगा तो क्या पता उस डेटा पे मेरा ओपिनियन बदल जाए, क्योंकि मेरा डेटा बेस है, मेरा ये नहीं है। बन जाए तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि दुनिया में आज भी 8 to 10 हेड ऑफ द स्टेट्स इंडियन ओरिजिन के हैं। कोई फर्स्ट सेकंड जनरेशन है, कोई थर्ड है, इवन फिफ्थ जनरेशन के भी इंडियन ओरिजिन हेड्स हैं। और हेड ऑफ द स्टेट्स हुँ। की में 8 से 10 हैं। आप मिनिस्टर्स में चले जाएं तो उसकी तो कोई एंडलेस काउंट है। हर मुल्क में कहीं ना कहीं इंडियन मिनिस्टर तो बैठा ही बैठा है, या मेंबर बन के बैठा, हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठे हुए हैं, या तो यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, या लेजिस्लेटर बन के बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस इंडियन ओरिजिन कितने हैं आप वो देखें दुनिया में, वो भी कोई 5-6 हैं दुनिया के चीफ जस्टिस अलग अलग मुल्कों के, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इज द बैकबोन और इट इज द पावर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो उसका उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये एक चीज है कि देखिए डेटा आपसे जब आएगा तो फिर देखेंगे। हुँ। डेटा है फिर हुँ। देखेंगे। जी। हुँ। देखिए, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस आजकल पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया। वहीं अगर बात करेंगे यूके के प्रेज़िडेंट की, तो यूके का प्रेज़िडेंट भी इंडियन ही है और आए दिन जो है व्हाइट हाउस में ये चलो कंटेस्टेंट के लिए ही, चलो पार्टिसिपेशन के लिए ही बहुत बड़ी बात होती है इंडियंस का, फिर उनको उस लेवल का रिस्पेक्ट मिलना। एलन मस्क जैसे रिचेस्ट पर्सन से, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है और दुनिया के बहुत सारी बड़ी पर्सनैलिटीज में शामिल होते हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया को कितना सराहा जाता है। लेकिन वही बात करेंगे हम आपके पाकिस्तान की, तो आपको लगता है अगर ऐसे पाकिस्तान से कोई गया होगा, ऐसे अगर पाकिस्तान से किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा इलेक्शंस में, तो उनको इस कदर रिस्पेक्ट मिली होगी, और अगर नहीं मिली है, तो मैं जानना चाहूँगी कि रीज़न्स क्या है? आपको क्या लगता है बीइंग ए पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है
क्या ऐसे रीज़न्स है कि पाकिस्तानियों की मतलब दुनिया में, वर्ल्ड में इज़्ज़त नहीं की जाती है? क्या रीज़न है? पाकिस्तानियों की इज़्ज़त दुनिया में इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने पहली बात तो कोई प्रूफ करके नहीं दिखाया है। इवन अगर मैं इसमें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहली बात तो बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो कि हाइली सक्सेसफुल हैं, चाहे बिज़नेस हुँ, हो या चाहे कोई किसी प्रोफ़ेशनल करियर में हो अपने। लेकिन बात वो है कि वो जो सक्सेसफुल हैं उन्होंने पाकिस्तान से अपना नाता तोड़ दिया। दे डोंट ओन देयर ओरिजिन, और जो अपनी ओरिजिन को ओन करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हैं। पहली बात वो इल्लीगली गए हैं, और उसके अलावा वो एजुकेटेड भी नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो डिग्रियों के साथ नहीं जाते, पर इंडिया से लोग मेजॉरिटी डिग्री के साथ बाहर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हुँ, फ़र्क और कॉन्ट्रास्ट आता है। हुँ, सेकंड थिंग इसके अंदर जो है, पाकिस्तानियों की हरकतें अगर आपको तो पता ही है, गेट आउट ग्रीस, गेट आउट पाकिस्तान, टर्की, गेट आउट यूके से भी वो चला है, और अभी दूसरे मुल्कों में, एक पोलैंड में भी अभी किस्सा हुआ है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानियों का। दुबई, यूएई का भी आपको पता है, दुबई में 14 शहरों को बैन किया हुआ है कि इन 14 शहरों के पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा नहीं देंगे। और इवन जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनको पर पर्सन 5,000 दिरहम इन कैश कैरी करना है। इवन अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे अपना क्रेडिट कार्ड मेरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई हैव टू कैरी 5,000 दिरहम्स मिनिमम विथ मी, कि मैं उधर भीख तो नहीं मांगने आया हूँ। तो ये भी एक चीज़ है। थर्डली, पाकिस्तान कहीं पे भी जाए ना, वो एक तो गेटोस बना के और अपनी क्लोज निटेड सर्कल में ही रहेंगे। वो अमेरिका जाके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, यूके जाके भी, उधर जाके भी पीटीआई और ये पीपीपी पीएमएलएन उसमें ही बिजी है उधर जाके। जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है वो लंदन में इंटरेस्टेड है, लंदन के घर, मायामी के बीच हाउसेस, कनाडा टोरंटो के मेंशंस। तो ये एक तो ये बड़ा, और चौथी फाइनल चीज जो, अगर मैं पॉलिटिशियंस की या पॉलिटिक्स की बात करूं, पाकिस्तान एग्जाम्पल्स नहीं बनाता, इंडियंस एग्जाम्पल बनाते हैं। कोई ना कोई एक पहला इंडियन होगा ना जो कांग्रेसमैन बना होगा, उसकी परफॉर्मेंस देख के ही तो फिर बाकी इंडियंस के लिए रास्ते खुले ना। अगर मैं अमेरिका हुँ, स्पेसिफिकली बात करूं, लंदन में जो लंदन के मेयर है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हुँ, ओरिजिन के सादिक खान, उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया। उनके उनसे पहले लंदन लंदन था, और वो जब से मेयर बने हैं लंदन में चोरियां बढ़ गई, रेप बढ़ गए, गैंग रेप बढ़ गए, स्मगलिंग बढ़ गई, ड्रग यूज बढ़ गया, गेटोस ज्यादा चल गए, ऐसे गेटोस जहां पर शरिया कानून चल रहा है, इलीगली जो लोग आ रहे हैं वो लंदन में ज्यादा बढ़ गए, रहना शुरू कर दिया। इवन वहां पर नोटिफिकेशंस जारी लंदन में कर दी कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर ना निकलें अकेली, 10 बजे के बाद अगर कोई फैमिली निकल रही तो मेडिकल इमरजेंसी या एयरपोर्ट वगैरह के लिए निकले, घूमने फिरने ऐसा फजूल ना हुँ, निकले, क्योंकि कोई भी कहीं पे गली में पकड़ लेगा, मार देगा, लूट लेगा, रेप कर लेगा। आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया उस पाकिस्तानी ने? अगर वो पाकिस्तानी आज एग्जाम्पल सेट करता, पहले तो आप यूके के बाकी शहरों में पाकिस्तानी मेयर आते, फिर यूरोप में वो चीज फैलती। तो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। पाकिस्तान ने कभी एग्जाम्पल सेट ही नहीं किया, हमेशा उल्टे ही काम हम लोगों ने किए। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ी वजह है तो जिसकी वजह से आखिर पर पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं होती। जी। हुँ। आखिर पर आपसे जानेंगे चूँकि आप भी जानते हैं कि आप लोगों ने बहुत गलतियाँ पाकिस्तान ने बहुत गलतियाँ की है, पाकिस्तानी एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करते। आखिर पर आपसे जानेंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जो आजकल भटक उठी है, चाहे पॉलिटिशियंस का, आपको नहीं लगता है कि मुल्ला मौलवियों का भी हाथ है? क्योंकि आए दिन मैं अभी एक पाकिस्तानी से ही सुन रही थी कि मुल्ला मौलवीज़ वहाँ पे औरतों को किस हिसाब से ट्रीट करते हैं। रोज़ बयानबाज़ियाँ होती हैं, औरतों के खिलाफ बयानबाज़ियाँ होती है कि औरतें ज़लील है, आपको 72 हूरें मिलेंगी, वो होगा, ये होगा। तो आपको नहीं लगता है कि मुल्ला मौलवी भी इसके लिए ज़िम्मेदार है? कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, उसके बाद से आ जाते हैं मुल्ला मौलवी। तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं, आपसे जानेंगे? देखिए, ये सारा एलीट का हिस्सा है ना, एलीट में आपके सब आ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट प्लस पॉलिटिशियंस प्लस मलबा वाले, ये सारा एलीट का हुँ, हिस्सा है। एंड हुँ, पाकिस्तान इज हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी, and in this patriarchal society women are only seen as sexual objects, that's it। तो आप इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकती हैं? मुझे तो हुँ, कभी कभी ये इससे भी हैरानी होती है कि इतना कम कैसे बोल दिया, मुझे इस चीज पे हैरानी होती है। बिकॉज अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, इन सारी मुस्लिम कंट्रीज में मैंने ट्रेवल किया है। मुझे वो माहौल वहां पर नहीं दिखता जो मुझे पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में दिखता है। दीज आर हाईली
पेट्रियार्कल सोसाइटीज, ठीक है, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटीज। देखें इंडिया में तो फिर भी है ना कि वो देखा देखी में काम बचत हो जाती है। पाकिस्तान में किसको देखा देखी करेंगे? पाकिस्तान में किसको देख के वो बैलेंस कहाँ से क्रिएट होगा जहां पर आपकी 3% माइनॉरिटी, 3% कहते हैं ऑफिशियल, पर उससे नंबर कम है, इट इज अराउंड 2.4, 3% ऑफिशियली कहते हैं कि माइनॉरिटी है। तो फ्रॉम वेयर द बैलेंस विल कम, ठीक है, चाहे वुमेन्स को लेके। तो वो बहुत बड़ी, फिर वो भी बात है ना, फैक्चुअल ऑब्जेक्ट। आप कभी बयानबाजियां सुने, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, इनके दिमाग के अंदर हवस के अलावा कुछ है ही नहीं, और कोई जिंदगी में बात ही नहीं कर सकते ये लोग। कुछ भाई और भी बात कर लो दुनिया में, पर नहीं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में के स्ट्रेंजर वुमेन को या वुमेन विच इज नॉट ब्लड रिलेटेड उनके खिलाफ जाती है। ये ब्लड रिलेटेड भी, इवन इन फैमिलीज, पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, तो घर में भी वही चलता है, बात वो ये खबर बाहर नहीं आती। बिल्कुल। ये बातें आपने बिल्कुल सही कही कि इनके बस दिमागों में सिर्फ एक ही नारा चलता है, बस वहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ भी, माइनॉरिटी भी इतनी कम है, इतनी परसेंटेज में इतनी कम है कि उनके साथ भी ज़ुल्म ज़्यादती कैसे होती है। ख़ैर वो लोग तो अपने ही लोगों के साथ, अपने ही रिलिजन के लोगों के साथ इंसाफ़ नहीं कर पाते हैं, तो माइनॉरिटीज़ तो दूर की बात है। वहाँ पे शियाओं के साथ ज़्यादती होती है, वहाँ पे रोज़ मस्जिद में बम ब्लास्ट होते हैं, तो अहमदी क्या ही एक्सपेक्ट अहमदी कर सकते हैं। वहाबी, अहमदी वहाबी, सलाफी, ट्वेल्वर्स, एलएचएसी, हर किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। ऐसा कोई नहीं बचा हुआ कि जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ना होती हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और बात आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत पे करते हैं बात, जिनके मुल्क में खुद सुकून नहीं है, जिनके मुल्क में खुद पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो हमेशा कश्मीर और भारत की बात करते हैं, वो हमेशा हमारे भारत के पीछे लगे रहते हैं, भारत की टाँग खिंचाई में लगते हैं। तो आई थिंक इनको सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, इनको सबसे पहले अपने मसले सुलझाने चाहिए, तब जाके इनको कश्मीर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का सबसे बड़ा थप्पड़ इनको इंडिपेंडेंस डे पे ही लगा, जब कश्मीरी ने तिरंगा रैलीज में शिरकत की और जब कश्मीर में इंडिपेंडेंस डे बड़े ही चहल पहल से मनाया गया। खैर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई और जो भी कुछ जेन्युइन बातें थी, बीइंग अ पाकिस्तानी आपने सच का साथ दिया। थैंक यू सो मच कि आपने ऑडियंस के लिए, हमारे थैंक ऑडियंस के लिए यू। दिन ब दिन आते हैं और टाइम निकालते हैं। इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे मुख्तलिफ पर्सनालिटीज के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू।